अब तक आपने देखा, रिया रायचंद को उसके मांगेटर राहुल और बेस्ट फ्रेंड तान्या ने एक बड़े स्कैम में फांसा कर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन रिया मारी नहीं, वो लौट आई अवनी शर्मा, ब्लैक स्वॉन सीईओ बनकर। उसने राहुल की डूबती कंपनी एक्वायर कर ली, उन्हें सबके सामने जलील किया, उनके रिश्ते में आग लगा दी। और आज जब ऑफिसर वर्मा की रिपोर्ट ने उनके सारे राज खोल दिए, अवनी शर्मा ने अपने ग्लासेस उतारे और एक ठंडी आवाज में कहा, मैं वही रिया हूं जिसे तुमने मारा हुआ समझ लिया था। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके पैरों ताले जमीन खिसक गईं। राहुल की आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, रिया का। उसके जिस्म से जान निकल चुकी थी, उसके पैरों ताले जमीन तो खिसक ही चुकी थी। तान्या जमीन पर घुटनों के बल थी, उसका चेहरा आंसुओं और बहके मेकअप से भरा था, उसकी सांस अटक रही थी। रिया अवनी शर्मा बनकर उनके सामने शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी जीत की चमक। तुमने सोचा था मैं मर गई? रिया ने उनकी तरफ झुककर धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक बेरहम सन्नाटा था। लेकिन मैं तो जिंदा थी, बस तुम्हारी मौत का इंतजार कर रही थी। राहुल ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसके हाथ उसकी तरफ बढ़े, उसका चेहरा दर्द और शर्मिंदगी से भरा था। रिया प्लीज मुझे माफ कर दो, एक चांस दे दो। राहुल की आवाज कांप रही थी। रिया ने उसके हाथ को झटक दिया, जैसे उसने किसी कीड़े को छू लिया हो। माफी? ये शब्द तुम्हारी डिक्शनरी में था ही नहीं राहुल। जब तुमने मुझे धोखा दिया, जब तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तब कहाँ थी तुम्हारी माफी? तान्या ने रिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में डर था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। उसका गला सूख चुका था। रिया ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सीने से उतार गया हो। रिया उनके सामने से उठी, उसकी बैक सीधी थी, एक क्वीन की तरह। उसकी हर अदा में वो पावर थी जो उसने 5 सालों में हासिल की थी। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। अंदर 2 पुलिस ऑफिसर्स आए, उनके साथ ऑफिसर वर्मा थे। वर्मा ने रिया की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने एक नोट किया, मिस्टर रायचंद, मिसेस रायचंद, आपके खिलाफ फ्रॉड और मर्डर अटेम्प्ट के पुख्ता सबूत हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। ऑफिसर्स ने राहुल और तान्या को पकड़ा, उनके हाथों में हथकड़ियां पड़ चुकी थी। जब राहुल को ले जा रहे थे तो उसने एक आखिरी बार रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी नफरत और हर की आग थी। तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी रिया, कभी नहीं। ये कर्म तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। रिया ने बस एक बेरहम मुस्कान दी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं बदला। उसने बस उसे जाते हुए देखा, जैसे वो एक पुरानी बेकार किताब के पन्नों को पलट रही हो। तान्या ने एक बार भी रिया की तरफ नहीं देखा, उसकी नजरें जमीन पर गाड़ी थीं। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम अब खाली था, बस रिया खड़ी थी। उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा था। उसने धीरे से एक लंबी सांस ली। हवा में अब एक जीत की खुशबू थी। वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ी। उसके कदमों में अब कोई जल्दी नहीं थी, हर कदम एक निश्चय था। वो अपने केबिन में अंदर आई। उसकी नजरें चारों तरफ घूमी। वही केबिन जिसके ब्लूप्रिंट्स उसने कभी अपने हाथों से बनाए थे। वही कुर्सी जहां राहुल ने बैठकर उसके सपने चुराए थे। रिया धीरे से उस चेयर की तरफ बढ़ी। उसने उस पर हाथ फेरा, जैसे वो अपनी पुरानी खोई हुई चीज को वापस पा रही हो। रिया ने अपनी चेयर पर बैठकर उस ऑफिस की हर चीज को देखा जो कभी उसका था, फिर छीन लिया गया और अब वापस उसका था। हर कोने में उसकी पुरानी यादें थीं और उसकी जीत की निशानी। उसकी नजर अपनी टेबल पर पड़ी, जहां रिया रायचंद के नाम का पहला आर्किटेक्चर अवार्ड रखा था, जिस पर अब मिस अवनी शर्मा का नया नाम चमक रहा था। उसकी आंखों में एक पल के लिए वो पुराना दर्द चमका, वो हॉस्पिटल बेड, वो टूटे हुए सपने, वो धोखा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली। ये जीत महंगी थी, बहुत महंगी, लेकिन जरूरी थी। उसने अपने आप को आईना में देखा। वो पुरानी रिया अब नहीं थी, सिर्फ अवनी शर्मा थी, द ब्लैक स्वॉन सीईओ। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। बदला पूरा हो चुका था, एक चैप्टर बंद हो गया था। लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं, कहानियां कभी खत्म नहीं होती। लेकिन हर कहानी के बाद एक नई कहानी शुरू होती है। अब राहुल और तान्या के चैप्टर का अंत हो चुका था, पर यह तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि कल एक नया खेल शुरू होने वाला है। एक नया राज, एक नया बदला, एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती दुश्मनी बन जाएगी।